हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखना, हार जाओ जिंदगी में मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रखना। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं डोमेन कैसे निकाला जाता है। फर्स्ट वीडियो आपकी आ चुकी है, पहली वीडियो मैंने चैनल पर डाल दी है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो पहले उसे देखिएगा, क्योंकि बेसिक आपका क्लियर हो जाएगा। तो मैं समय बर्बाद नहीं करूंगा, सबसे पहले आपको डोमेन के बारे में बताऊंगा। तो ये सेकंड पार्ट है अपना। लगभग 10 से 15 वीडियो आपके डोमेन और रेंज पर आने वाले हैं। आपका डोमेन और रेंज क्लियर हो जाएगा। एनडीए, एयरफोर्स और नेवी के एग्जाम्स में एक क्वेश्चन 100% यहाँ से आता है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। देखिए, बात करते हैं फंक्शन के डोमेन के बारे में। किसके बारे में? डोमेन के बारे में। डोमेन होता क्या है, मैंने कल बताया भी था आपको। ये कोई फंक्शन दे रखा है, ए टू बी में कोई फंक्शन बन रहा है, ए से बी में कोई फंक्शन बन रहा है। तो कोई फंक्शन है एफ सच दैट ए से बी में कोई फंक्शन है। तो ये जो ए है, इसमें ऐसा वैल्यू पुट कीजिए, ए में ऐसा वैल्यू पुट कीजिए कि जो फंक्शन में रखने पर जो बी वाला पार्ट आए ये डिफाइंड हो जाए। क्या हो जाए? डिफाइंड हो जाए। सरकार, डिफाइंड कब होता है? तो ऑल रियल नंबर्स पर, सभी वास्तविक संख्याओं पर बी का मान डिफाइन होता है। लेकिन किस पर नहीं होता? ये सिर्फ इनफाइनाइट, पॉजिटिव इनफाइनाइट, नेगेटिव इनफाइनाइट या फिर स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई माइनस का वैल्यू आता है, नेगेटिव वैल्यू आता है, इन पर वी यानी कि को डोमेन डिफाइन नहीं होता है। डोमेन कहाँ पर डिफाइन? ये डोमेन, ये को डोमेन। तो को डोमेन डिफाइन नहीं होता है, जिसे हम रेंज भी कहते हैं। तो कोई फंक्शन दे रखा है ए से बी में, ए से बी में, तो ए में ऐसी वैल्यू पुट कीजिए, यहाँ फंक्शन एक्स में है तो एक्स की, बाई है तो बाई, पी है तो पी, ऐसी वैल्यू पुट कीजिए कि जो बी वाला फंक्शन है, बी वाला जो कोडोमेन है वो वेल डिफाइन होना चाहिए, ऐसा नहीं बनना चाहिए। बस इतना मतलब होता है डोमेन का। तो आप लोग बताइए, ये देखिए यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 6, ये किसके अंदर दे रखा है? स्क्वायर रूट के अंदर दे रखा है। और हमें पता है कि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए। कैसा नहीं आना चाहिए सरकार? नेगेटिव नहीं आना चाहिए। इसका मतलब जो एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 है, चाहे तो 0 के बराबर हो जाए या 0 से बड़ा होना चाहिए। 0 डिफाइन हो जाता है, 0 डिफाइन हो जाता है, लेकिन माइनस का वैल्यू डिफाइन, इमेजिनरी वैल्यू डिफाइन नहीं हो पाती है। नेगेटिव में आएगी, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव होगा, डिफाइन नहीं होगा। तो ये क्या होना चाहिए? चाहे तो 0 के बराबर होना चाहिए या 0 से बड़ा होना चाहिए। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वायर या 6 प्लस का इक्वल टू 0, प्लस का 6 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। एक्स माइनस का 3 एक आएगा और दूसरा क्या निकलेगा सरकार? एक्स माइनस का 2 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। क्या निकलेगा? ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 निकलेगा। बोलिए किसी स्टूडेंट को कोई समस्या? यहाँ से दो पार्ट बनेंगे। एक्स माइनस 3 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, तो एक्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3। एक्स की वैल्यू क्या होगी? 3 से बड़ी होनी चाहिए या 3 के बराबर होनी चाहिए। दूसरा पार्ट क्या निकलेगा? एक्स माइनस 2 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, तो एक्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2। जो एक्स की वैल्यू है वो चाहे तो 2 के बराबर होनी चाहिए या 2 से बड़ी होनी चाहिए। तो एक्स के दो वैल्यू मिलते हैं, 3 से बड़ा या 3 के बराबर, 2 से बड़ा या 2 के बराबर। तो दो वैल्यू ऐसे मिलते हैं, इन वैल्यूज को हम चेक कर सकते हैं। सबसे पहले चेक करें तो x की वैल्यू 3 रखेंगे तो कितना बनेगा? 3 तिया 9 माइनस 5 गुणे 5 तिया 15 प्लस का 6, तो कितना बनेगा? 9 माइनस 15 प्लस का 6। कैंसिल आउट करने पर क्या बन गया सरकार? 0। क्या बन गया? 0 बन गया। अगर हम यहाँ पर दो वैल्यू पुट करते हैं, तो क्या बनेगा? 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 दूनी 10 प्लस का 6। इन पर भी क्या कट के बन गया? ये 0 बन गया। क्या बन गया सरकार? 0 बन गया। बोलिए कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को? तो 0 तो डिफाइन हो जाता है, 0 तो डिफाइन हो जाता है। इसका मतलब क्या है? एक्स का वैल्यू 3 से बड़ा होना चाहिए, 3 से बड़ा होना चाहिए और 3 के बराबर होना चाहिए। और यहाँ x का वैल्यू क्या है? 2 से बड़ा होना चाहिए या 2 के बराबर होना चाहिए। स्टॉप करिए।
हाँ जी, तो x की जो वैल्यू है वो क्या है, 3 से बड़ी है और 3 के बराबर है, 2 से बड़ी है 2 से बराबर है। ये आपने देखा कि 3 से बड़ी 3 के बराबर, 2 से बड़ी 2 के बराबर, कुछ कुछ प्रॉब्लम सी खड़ी कर रहा है कि नहीं? बिल्कुल कर रहा है। अब एक काम कीजिए, x की वैल्यू इसका मतलब क्या है, 2 से बड़ी है, 2 के बराबर 2 भी ले सकते हैं, 3 से बड़ी 3 भी ले सकते हैं। हम कोशिश करते हैं इसके बीच की वैल्यू लेने की, तो हम x की वैल्यू 2.5 पर चेक करते हैं। इस पर 2.5 पर, तो यहाँ 2.5 पे चेक करेंगे तो 2.5 का स्क्वायर माइनस का 5 इंटू 2.5 प्लस का 6, तो ये कितना होगा 6.25, माइनस का ये कितना होगा 12 प्लस का 6, तो ये कितना आया, ये आया ये क्या आएगा 12.5, तो ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 12.25 और ये आएगा 12.50, तो यानी कि माइनस का 0.25 बचा। माइनस की वैल्यू क्या डिफाइन होती है, फंक्शन का वैल्यू 3 पर डिफाइन है, फंक्शन का वैल्यू x की वैल्यू 3 रखने पर डिफाइन है 0 आ रहा है, 2 रखने पर भी डिफाइन है 0 आ रहा है, लेकिन 3 और 2 के बीच में रखने पर डिफाइन नहीं है। यानी कि जो डोमेन होगा अपना, जो अपना डोमेन होगा, क्या होगा सरकार, डोमेन, जो डोमेन होगा वो क्या होगा, डोमेन होगा अपना, डोमेन होगा कि आप माइनस इन्फिनिटी से लेके 2 तक पहुंच सकते हो, माइनस इन्फिनिटी से लेके 2 तक पहुंच सकते हो, और 3 से लेके इन्फिनिटी तक पहुंच सकते हो, प्लस का 3 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक पहुंच सकते हो। इन्फिनिटी कभी भी शामिल नहीं होता है, तो आप इन्फिनिटी पे तो स्मॉल ब्रैकेट लगा सकते हैं, लेकिन इक्वल का साइन लगा है एक्स पर, इक्वल का साइन लगा है 3 और 2 दोनों पर, तो ये तो शामिल होने ही होने हैं, ये तो शामिल होने ही होने हैं। दोनों को जोड़ने के लिए हम क्या लगा देते हैं, यूनियन का प्रयोग करते हैं। क्या किसका प्रयोग करते हैं सरकार, यूनियन का प्रयोग करते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हो जो डोमेन निकला है, जो डोमेन निकला है वो क्या है, -2 से माइनस इन्फिनिटी से लेके 2 यूनियन 3 से लेके इनफाइनाइट, ये आपका डोमेन निकलेगा इस सवाल का। तो बात समझ में आई होगी, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, आप लोग ये बताइए सबसे पहले, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। क्योंकि x का वैल्यू क्या था, x का वैल्यू 2 और 3 के बीच में रखने पर, 2 और 3 के बीच में रखने पर नेगेटिव में आ रही थी वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर, जो कि नेगेटिव में आनी नहीं चाहिए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे, एक और क्वेश्चन देखना है अपना, एक और, चलिए अगले क्वेश्चन में समझते हैं थोड़ा सा और। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस का एक्स स्क्वायर, इसका आपको डोमेन बताना है। क्या बताना है सरकार, 16 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट के अंदर इसका डोमेन बताना है। तो ये जो अंदर वैल्यू दे रखी है ये क्या नहीं होनी चाहिए, ये आपकी 0 से छोटी नहीं होनी चाहिए, यानी कि 16 माइनस एक्स स्क्वायर चाहे तो 0 से बड़ा होना चाहिए या 0 के बराबर होना चाहिए, चाहे तो 0 से बड़ा होना चाहिए चाहे 0 के बराबर होना चाहिए। हम इसको लिख सकते हैं क्या, हम इसको लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, ये क्या दे रखा है, ये दे रखी है एक इनइक्वलिटी, क्या है, इनइक्वलिटी, इनइक्वलिटी का मतलब असमिका, क्या है ये, असमिका। और असमिका के लिए क्या होता है, अगर आप दोनों तरफ माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस का 16 प्लस का एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, तो कितना होगा एक्स स्क्वायर माइनस का 16 लेस देन एंड इक्वल टू 0, तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, इसे लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर लेस देन एंड इक्वल टू 0, तो x माइनस 4 और ये क्या है सरकार, x प्लस 4 लेस देन एंड इक्वल टू 0, तो दो वैल्यू निकलेंगी यहाँ से, x माइनस 4 लेस देन एंड इक्वल टू 0, x इज लेस देन एंड इक्वल टू 4, और दूसरी वैल्यू क्या निकलेगी, x प्लस 4 लेस देन एंड इक्वल टू 0, x लेस देन एंड इक्वल टू -4, तो x की वैल्यू 4 के बराबर हो सकती है, 4 से बड़ी होनी चाहिए, x की वैल्यू -4 के बराबर हो सकती है और -4 से बड़ी होनी चाहिए। ये दो वैल्यू दे रखी हैं। अगर आप नंबर लाइन पर जाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा नंबर लाइन को चेक करिए, तो नंबर लाइन को चेक करेंगे तो बीच में 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 यही तो होगा, और इधर -5 और इधर +5, बोलिए कोई दिक्कत,
यही तो होगा। अब इस नंबर लाइन पर देखें हैं तो x की वैल्यू क्या है, 4 से छोटी और 4 के बराबर, यानी कि 4 को भी शामिल किया गया है। और 4 से छोटी किधर चलना है, हमें इस साइड में चलना है। और इधर x की वैल्यू 4 के -4 के बराबर, -4 के इक्वल, यानी कि इस 4 को भी शामिल करना है। और -4 से क्या होगी, -4 से क्या होगी यहाँ पर, अगर यहाँ पर x की वैल्यू देखोगे तो -4 से छोटी होगी। -4 से छोटी कहाँ पर है x की वैल्यू, इधर साइड में जा रही है। किस साइड में जा रही है सरकार, इस साइड में जा रही है। तो जो आपका डोमेन होगा, जो आपका डोमेन होगा, इधर देखेंगे तो ये वाला, और x+4 की वैल्यू -4 आ रहा है। x+4 की वैल्यू -4 आ रहा है। क्या आ रहा है, -4 आ रहा है। तो आपका जो डोमेन निकलेगा, डोमेन डोमेन क्या आएगा सरकार, -4 से लेके +4 तक सारी की सारी वैल्यू वैलिड होंगी। क्या होंगी, -4 से लेके +4 तक की सारी वैल्यू आपकी इसमें वैलिड मानी जाएंगी। क्या करी जाएंगी, माइनस की वैल्यू भी -4 से लेके +4 तक की सभी वैल्यू इसमें वैलिड है। 4 और -4 को भी शामिल किया गया है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया, अगला सवाल क्या है। एक सवाल, और इस क्लास का सबसे बेहतरीन वाला सवाल मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। f(x) बराबर क्या दे रखा है, स्क्वायर रूट ऑफ क्वेश्चन है 2 - 2x, 2 - 2x -x स्क्वायर। और आपसे पूछा गया है कि फाइंड द डोमेन। इस सवाल का आपको क्या निकालना है सरकार, डोमेन निकालना। काफी तगड़ा सवाल है। स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू कैसी नहीं आनी चाहिए, स्क्वायर रूट के अंदर x का मान रखने पर नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए, नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए। यानी कि जो भी स्क्वायर रूट के अंदर दे रखा है ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो 2 - 2x माइनस का एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होना चाहिए, चाहे तो 0 के बराबर या 0 से बड़ा होना चाहिए। बोलिए कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को। रूट का वैल्यू कभी भी 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन 0 से छोटा नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि इमेजिनरी हो जाएगा। माइनस का दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर ऐसे कीजिए, इसे थोड़ा सा क्रम से लिखिए, -x² माइनस का 2x प्लस का 2 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x² माइनस प्लस 2x माइनस का 2 लेस देन एंड इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा सरकार, क्योंकि जब भी इनइक्वलिटी में लेस देन का साइन हो, इक्वल लेस देन इक्वल टू हो, ग्रेटर देन इक्वल टू हो, दोनों साइड में अगर माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये साइन चेंज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। चलिए तो यहाँ से अगर हम फैक्टर करें कि 2 के फैक्टर ऐसे करो कि माइनस करके 2 आ जाए, ऐसा तो संभव है ही नहीं, पॉसिबल है ही नहीं। तो हमारे पास है कौन, धराचार्य सूत्र। किसका प्रयोग करेंगे सरकार, धराचार्य सूत्र का प्रयोग कर देंगे। क्या होता है, x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a, यही तो होता है। तो x इक्वल टू क्या आएगा, x इक्वल टू माइनस b की वैल्यू 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b की वैल्यू 2 का स्क्वायर 4 -4 इंटू a की वैल्यू 1 c की वैल्यू -2 अपॉन में क्या होगा सरकार 2a की वैल्यू 1। तो x की वैल्यू क्या होगी, -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8 और 4 12 बटे 2। तो कितना होगा, -2 और ये कितना होगा प्लस माइनस 2√2 अपॉन 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो -1 प्लस माइनस √2 कितना आएगा, -1 प्लस माइनस √2। तो अगर हम x की वैल्यू को देखें यहाँ पर तो क्या निकल के आ रही है, x की वैल्यू को देखें तो क्या निकल कर आ रही है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो x की वैल्यू आई यहाँ से निकल कर x इक्वल टू -1 प्लस माइनस √2। तो एक बार x की वैल्यू निकलेगी क्या, -1 माइनस √2, और दोबारा निकलेगी -1 प्लस √2, एक बार पॉजिटिव साइन लेने पर और एक बार नेगेटिव साइन लेने पर। एक बार चेक करो यार इसको, √3 आएगा यहाँ पर, कितना आएगा, √3, 4 × 3 = 12। तो ये होगा आपका √3
3। कितना होगा? √3। अब x की वैल्यू क्या है? अगर आप x की वैल्यू माइनस की पुट करते हो, देखिए यहाँ पर सिंबल भी लगा हुआ था, क्या साइन था? लेस देन एंड इक्वल टू 0, लेस देन एंड, हाँ, लेस देन एंड इक्वल टू 0, ये भी तो चल रहा था, लेस देन एंड इक्वल टू 0। तो यहाँ भी हम साइन लगा देंगे x की वैल्यू के साथ, लेस देन एंड इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आएगा लेस देन एंड इक्वल टू 0 और यहाँ पर आएगा लेस देन एंड इक्वल टू 0 वाला साइन। भाई लेस देन एंड इक्वल टू का साइन चल रहा था, क्योंकि ये क्या था? लेस देन एंड इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0, यही तो आएगा लेस देन एंड इक्वल टू -1 प्लस √3, इस तरीके से आएगा। तो जो x की वैल्यू है, अगर हम -1 माइनस √3 पर फंक्शन हमारा डिफाइन है, -1 प्लस √3 पर फंक्शन हमारा डिफाइन है, लेकिन इनसे अलग कोई वैल्यू हम रखते हैं तो हमारा फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। यानी कि जो x की वैल्यू होगी, x की वैल्यू होगी वो क्या होगी? -1 माइनस √3 ये होगा, और इधर x की जो वैल्यू होगी -1 प्लस √3 पर ही डिफाइन होगी। यानी कि इनके साइन एक तरीके से चेंजिंग में समझ सकते हैं। किस में समझ सकते हैं? चेंजिंग में समझ सकते हैं इनके साइनों को। बोलिए कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को, कोई समस्या? अगर हम नंबर लाइन पर भी जाएं तो बीच में 0 और इधर होगा -1 प्लस √3 और इधर होगा -1 माइनस √3। तो जो हमारी वैल्यू है, जो वैल्यू चल रही है, जो वैल्यू है वो कहाँ पर डिफाइन होगी? x की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ इतने के अंदर डिफाइन होगी। किस में होगी? इसमें डिफाइन होगी। अगर नेगेटिव में जाते हैं तो ये माइनस का वैल्यू देगा, नॉट डिफाइन। इधर जाते हैं सॉरी, इधर जाते हैं तो भी डिफाइन नहीं होगा। तो जो x की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए? इस वाले पैटर्न के अंदर आनी चाहिए। किसके अंदर आनी चाहिए सरकार? इस पैटर्न के अंदर आनी चाहिए। तो आपका x का वैल्यू डिफाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा सरकार? x का वैल्यू डिफाइन हो जाएगा। बोलिए किसी स्टूडेंट को कोई समस्या? चलिए, किसी स्टूडेंट को कोई समस्या? क्या समझ में नहीं आया? x का वैल्यू जो है वो इन दोनों के बीच में डिफाइन होगा। कहाँ होगा? इन दोनों के बीच में डिफाइन होगा। बोलिए किसी स्टूडेंट को कोई समस्या आई हो तो मैंने 3 क्वेश्चन कराए आज को आपको, डोमेन के क्वेश्चन कराए थे। डोमेन के तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर समझ में नहीं आए तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। एनडीए के, देखिए अब मैं छोटे छोटे सवाल करा दूं, कोई समस्या नहीं, आप खुश मैं भी खुश, लेकिन फायदा क्या उसका? जब सवाल एग्जामिनेशन में फंसेगा ही नहीं तो फायदा क्या? इजी क्वेश्चन भी करो लेकिन टफ क्वेश्चन को मत छोड़ो। हाँ, इजी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है लेकिन टफ क्वेश्चन भी नहीं छोड़ना है, उसका भी वेटेज उतना ही है, क्योंकि एग्जामिनेशन को आप 60% तक ले जाओगे, 20% आपको बस पुश करना है उसे, आप 80% पे 80% पे क्वालिफाई कर जाओगे। समझ रहे हो ना? 50% आप जानते हो, 10% आपको मिल जाता है आपकी तैयारी से, कोचिंग वगैरह से, लेकिन जो 20% का पैटर्न है जो आपको सिलेक्शन देता है वही आपको यहाँ पर सीखना है। तो आपको ये वाला जो पार्ट है ये आपको समझ में आ गया होगा। बात समझ में आई? तो आपको सिर्फ 20% जो पार्ट है वो आपको अब कंप्लीट करना है। मैं लल्लन टॉप छोटे छोटे टाइप क्वेश्चन आपको कराने के खुश करना नहीं चाहता। आपको छोटे छोटे क्वेश्चन भी आने चाहिए, तो जो तगड़े क्वेश्चन हैं वो भी आपको आने चाहिए। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर हम कुछ क्वेश्चंस जो डोमेन और रेंज के होंगे उनको डिफाइन क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो नमस्कार साथियों, मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। ये सब लोग बोलते हैं, आप करिएगा मत करिएगा, बस वीडियो को पैटर्न वाइज देखिएगा और देखकर उनसे अपना सिलेक्शन लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।